जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो बिहार बोर्ड से आपके परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण संबंधित है। संस्काराः चैप्टर, भारतीय संस्काराः चैप्टर का है, ठीक है ना। शुरू करते हैं। भारतीय संस्काराः यानी कि भारतीय संस्कार कितने हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। भारतीय संस्कार जो है आपका कुल 16 है। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत। सीमांत तो नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा संस्कार में, ऑप्शन बी मृत्यु के बाद के संस्कार में, ऑप्शन सी जन्म पूर्व संस्कार में, ऑप्शन डी आपका विवाह संस्कार में। तो इसका जो राइट आंसर लॉक होगा वो होगा, किसके साथ होगा? सी के साथ होगा, ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार के साथ लॉक होगा, ठीक ना। जन्म पूर्व संस्कार के साथ लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा संबंधित संस्कार कितने हैं? शिक्षा संबंधित संस्कार कितने हैं, इसे भी कर लीजिए, ठीक ना। बार बार कह रहे हैं कि इसे भी कर लें। शिक्षा संबंधित संस्कार जो हैं वो आपके 5 हैं। कितने हैं? 5 है, याद रखना है। शिक्षा संबंधित संस्कार 5 हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, बचपन में कितने संस्कार हैं? बचपन में कितने संस्कार हैं, ये इसे भी कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 6। कितने संस्कार हैं? 6 हैं। बचपन में 6 संस्कार हैं, ठीक है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समारोह का आयोजन, ऑप्शन बी लोगों का सम्मिलन, ऑप्शन सी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, ऑप्शन डी दान धर्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी के साथ लॉक होगा, क्योंकि संस्कारों जो भी हैं, हमारे संस्कार जो हैं, उनसे दोष दूर होता है और गुणों का, अच्छे गुणों का क्या होता है जी? निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 की ओर। भारतीय संस्कार, ठीक है। भारतीय संस्कार से किसका निर्माण होता है? सहिष्णुत्व का, व्यक्तित्व का, करुणित्व का और मानव तत्व का। तो ये जो निर्माण संस्कार से जो निर्माण होता है, ठीक है, भारतीय संस्कार से जो निर्माण होता है वो आपका होता है व्यक्तित्व का होता है। संस्कार देखते ही हम उसके व्यक्तित्व को मापना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो 6 का आपका बी होगा आंसर, ठीक है। 7 नंबर, वेद की पढ़ाई शुरू किस संस्कार के अंतर्गत शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो वेद की जो पढ़ाई होती है वो शिक्षा संस्कार से जो है क्या हो जाता है जी? शुरू हो जाता है आपका। तो 7 का आपका डी आंसर होगा। 8 नंबर, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? इसे भी कर लें, ठीक ना। इसे आप भी कर लें। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? संस्कार को जो है कुल बांटा जो गया है वो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। अगर आपको कुल पूछेगा, कुल संस्कार 16, अगर कहेगा कितने भागों में बांटा गया है, तो वो आपका कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोगों को पता है अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, राम राम सत्य है, जो कि एक होता है। मरने के बाद एक ही संस्कार होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है जैसे ही गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करेंगे तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आप प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इसका सी आंसर होगा, 10 का सी आंसर होगा। पुंसवन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये पुंसवन जो संस्कार है
ये आपका आता है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत। इसे आप वीवीआई कर लें। 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पुंसवन संस्कार जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जो है आपका कब होता है? देखिए, अंत्येष्टि जो संस्कार होता है वो मरने के बाद होता है, ठीक है ना। अंतिम संस्कार में होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो 12 का सी आंसर के साथ लॉक होगी। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना, अक्षर आरंभ करना मतलब पढ़ना लिखना कब शुरू करेगा बच्चा? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत करेगा, ठीक है। तो 13 का डी होगा आपका आंसर। और 14 का भैया हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बता दीजिएगा। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऐसे में नहीं समझे, चलिए। सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरे वाला जो संस्कार होता है, किस में होता है? जन्म पूर्व संस्कार में होता है, गृहस्थ संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है, शिक्षा संस्कार में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह संस्कार में होता है। क्यों? तो 7 फेरे विवाह में ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो गुरु के घर से जब लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल जाता है, सफल हो जाता है, ज्ञान पा लेता है, तो वो विवाह करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो ये जो संस्कार होगा वो विवाह संस्कार में लोग प्रवेश करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? हम लोग हर एक मिथिलावासी को पता है कि सिंदूर दान किस विवाह के अंतर्गत आता है या संस्कार के अंतर्गत आता है। ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर से समझे, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वो आपका हो जाएगा जी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17 की ओर। कौन शब्द मिति रूप में, ठीक है, व्यंग्य रूप से व्यवहार होता है? तो संस्कार का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। संस्कार शब्द ऐसा है जो व्यंग रूप में भी व्यवहार किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा होगा। अब गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। तो ये 18 का जो आपका राइट आंसर होगा वो जन्म पूर्व में के साथ लॉक होगा, ठीक है। किसके साथ? जन्म पूर्व के साथ लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जन्म से पहले, ठीक है, कितने संस्कार हैं? भैया जन्म से पहले बोला अर्थात जन्म पूर्व बोला, जन्म पूर्व बोला है। हम लोग जानते हैं कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? वो 3 आपके होते हैं। कितने होते हैं जी? जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी के साथ लॉक होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, ठीक है। 20 का 1, 3, 5, 6। तो गृहस्थ संस्कार यानी कि विवाह संस्कार हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म में हमारे जो संस्कार के मुताबिक वो एक ही होते हैं, ठीक ना। विवाह संस्कार एक ही बार होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, नामांकन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामांकन मतलब बच्चों का नाम कब पड़ जाता है, किस संस्कार में पड़ जाता है? जन्म पूर्व में पड़ता है, ऑप्शन ए में, बी है गृहस्थ में, ऑप्शन सी है शैशव में, ऑप्शन डी है शिक्षा में। बच्चे जब शैशव अवस्था में ही रहते हैं तभी उसका नामांकन क्या होता है? हो जाता है। तो इसका जो आंसर लॉक होगा वो आपका सी के साथ लॉक होगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम है। साथियों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें ईमानदारी से अच्छे मार्क्स पाने के लिए। आप अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपका 85-86 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है संस्कृत का। हम ग्रामर भी डालने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें और टोटल क्वेश्चन देखें। ये आखिरी क्वेश्चन है। अगला डे हम लोग जो है 7वां अध्याय का क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इसे आज ज़रूर आप लोग देखें।
भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? ऑप्शन ए संस्कृत से, ऑप्शन बी ज्ञान से, ऑप्शन सी संस्कार से, ऑप्शन डी विज्ञान से। तो भैया भारतीय संस्कृति का जो परिचय मिलता है ना वो आपका संस्कार से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? संस्कार से मिलता है। तो ऑप्शन सी के साथ लॉक होगा। भारतीय को देखने के बाद ही लग जाता है, उसके आचरण व्यवहार से ही ये क्या है जी, भारतीय है, भारतीय संस्कृति इसमें भरा हुआ है। ठीक, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।